जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो गुरु महाराज की कृपा से आज मैं आप सबको सुनाऊंगी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2022 नवंबर में चालू हुई थी, जो मैंने पहले सत्संग में बताया हुआ है। संगत जी, मैं केरल में रहती हूँ। मेरा नाम रीना है। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। तो मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार है। संगत जी, गुरु जी ना अपनी संगत का बहुत 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 ध्यान रखते हैं, और वो अपनी संगत का ही ध्यान नहीं रखते। संगत जी, वो जो संगत जी के साथ, गुरु जी की संगत के साथ जो जुड़े रहते हैं ना लोग बाग, जो उनके घर में आते हैं जाते हैं, आस में पड़ोस में, गुरु जी उनका भी बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी, क्योंकि मैंने तो खुद ये चीज़ देखी है, और इसीलिए आज महाराज ने ये सत्संग हुआ है मेरे साथ, तो इसलिए आज मैं ये सब गुरु महाराज की कृपा से आपको सुनाऊंगी। और संगत जी, बोलते समय अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कर देना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। तो संगत जी, हुआ क्या था कि मेरा जो डिश वॉशर है ना, उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके लिए मैंने LG कस्टमर केयर पे फ़ोन किया था और कंप्लेंट रजिस्टर कराई थी। और वहाँ से एक इंजीनियर आया था जो मेरा डिश वॉशर देख रहा था। और संगत जी, वो डिश वॉशर देखते देखते क्या हुआ कि उसको एकदम से पहले तो उसने मुझे इशारा किया कि उसको ना हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे साइड में ऐसे हाथ लगा के कि मेरे को इधर पेन हो रहा है। तो संगत जी, मुझे समझ में नहीं आया। पहले मुझे लग रहा कि शायद वो मेरे से पेन मांग रहा है कि पेन दे दो। तो मैंने बोला पेन, तो उसने बोला नहीं पेन नहीं, पेन। मैंने बोला पेन। मैंने बोला किधर, तो उसने उसे हाथ से इशारा किया कि इधर। तो मैंने उसको बोला कि कुछ प्रॉब्लम है। तो उसने बोला कि हाँ, मेरे को हार्ट का कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। संगत जी, मैं तो ना मेरे तो ज़मीन के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई, और मैं इतना ज़्यादा ना घबरा गई, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पे। मेरे बच्चे भी स्कूल गए थे, हस्बैंड ऑफिस गए थे, मैं अकेली थी यहाँ पे। तो मैंने कहा कि अब इसको तो मुझे लग रहा है कभी ऐसा ना हो कि इसको अटैक कुछ पड़ा हो। मैंने कहा अब क्या करूँ। फिर मैंने गुरु जी का मंत्र जाप वगैरह चालू किया, बहुत तेज़, और मुझे नहीं समझ में आ रहा। संगत जी, फिर वो मैंने उसको बोला कि आप मशीन छोड़ो, आप जाओ, भागो यहाँ से, जल्दी नीचे जाओ और कुछ ऑटो वोटो पकड़ के और जाओ, हॉस्पिटल चले जाओ, क्योंकि यहाँ तो एम्बुलेंस आने में भी टाइम लगेगा। तो संगत जी, उस पे चला ही नहीं जा रहा, और उसकी आँखें एकदम लाल हो गई, और उसके हाथ भी कांपने लगे। संगत जी, और मैं उसको देख रही तो मेरी भी हालत ख़राब हो रही। मैंने कहा मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। संगत जी, तो मैंने उसको क्या किया कि गुरु जी का ना, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आई कि रीना, तो इसको ना गुरु जी का जल प्रसाद दे दे, और शायद गुरु जी कर सकते हैं ना, जो भी कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने गुरु जी का मंत्र जाप करती रही बहुत तेज, और मैंने उसको मंत्र जाप करते हुए गुरु जी का जल प्रसाद दिया। संगत जी, मैंने उसको गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए जब जल प्रसाद दिया, तो वो वो मेन गेट पे आ गया, अंदर से मेन गेट पे ही खड़ा था वो। तो जल प्रसाद दिया, तो वो जल प्रसाद पीने के बाद ना, फिर उसको मतलब ऐसा लग रहा था जैसे उसको ना कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वो जल प्रसाद लेने के बाद ना, वो गुरु जी की गद्दी के पास वहीं पे ही बैठ गया, और मैंने उसको फिर गुरु जी का जल प्रसाद और दिया। मैंने कहा कि आप इसको भी लो,
और मैंने उसको बोला जय गुरु जी की बोलो, जय गुरु जी की बोलो। तो ओम नमः शिवाय बोलो, आप भी बोलो, मैंने उसको बोला। संगत जी उसने भी बोला, और उसको तो ये लग रहा था कि अब वो तो गया काम से, मतलब उसको लग रहा था कि अब वो बचेगा नहीं। लेकिन मुझे गुरुजी पे विश्वास था। मैंने कहा नहीं गुरुजी, आप इसका ध्यान रखो, और आप तो सबका ध्यान रखते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते करते उसको जल प्रसाद देने के बाद फिर मैंने उससे बोला कि आपको ऑटो चाहिए, ऑटो? उसने बोला हाँ ऑटो ऑटो। तो संगत जी मैंने उसको वहीं गुरुजी के पास छोड़ करके गद्दी पे, और मैं उसको नीचे भागी ऑटो लेने के लिए। मैं नीचे गई तो नीचे 2 गार्ड और एक गार्ड और 2 झाड़ू वाले थे। मैंने उनको इशारा किया, वो लोग आए और मैंने उनको बताया ऐसे कि मेरे इधर जो एक इंजीनियर आया था उसको शायद अटैक पड़ा है, और प्लीज़ हेल्प करो आप लोग, क्योंकि 4 मंजिल पे है संगत जी मेरा। तो मैंने कहा मैं अकेले कैसे करूँगी, उसको उतारना पड़ेगा। तो मैंने कहा आप लोग आओ, और मैंने कहा ऑटो पकड़ो, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है संगत जी। मैंने और तभी मेरे को एक बटरफ्लाई भी दिखी। तो मुझे इतना तो विश्वास था कि गुरुजी तो साथ में है। तो फिर मैंने ऑटो पकड़ा और मैं मंत्र जाप कर रही, और संगत जी मैं रो भी रही थी साथ में। और मैं फिर ऑटो, एक ऑटो की जगह 2 ऑटो आ गए, और ऑटो आगे अंदर आ गए। और फिर वो जल प्रसाद पीने के बाद संगत जी वो एक कदम भी नहीं चल पा रहा था। गुरु महाराज ने उसको इतनी हिम्मत दी कि वो सीढ़ियाँ पकड़ पकड़ के वो नीचे उतर गया संगत जी। मुझे लग रहा था कि उसको उतारना पड़ेगा, पर लेकिन वो धीरे धीरे नीचे उतर गया। ऑटो आ गया तो वो नीचे आ गया। फिर मैंने उसको बोला भैया आप बैठो ऑटो में और आप जाओ। फिर मैंने उसके साथ एक जो हमारे यहाँ झाड़ू लगाता है क्वार्टर्स में, मैंने उसको भी बोला, मैंने कहा भैया आप भी इसके साथ जाओ। और संगत जी फिर मैंने उसको भेज दिया हॉस्पिटल। और उसके बाद मैं जो हाँपी ना, मतलब मेरी सांस इतना फूल गई बहुत तेज, और मैं रोने लगी। और मैं गुरुजी को ये कहती, गुरुजी बस इसको ध्यान रखना, इसको कुछ होना नहीं चाहिए, इसको कुछ होना नहीं चाहिए। पता नहीं इसकी फैमिली में कौन कौन है, क्या है, हम नहीं जानते, पर लेकिन जैसे आप सबका साथ देते हो, सबका ध्यान रखते हो, तो आप इसका भी ध्यान रखना। और संगत जी वो मेरे घर दोबारा आया था, और उसको पता था कि हाँ मतलब ये मैडम के घर मैं दोबारा आया हूँ, और ये मैडम के घर ये गद्दी लगी हुई है, मतलब वो गुरुजी को ही, क्योंकि केरल में तो कोई इतना गुरुजी को इतना नहीं अभी मानते हैं। तो सबको बताया कि मतलब वही मैडम के घर है। तो संगत जी वो फिर हॉस्पिटल गया। और फिर उसके बाद मुझे इतनी बेचैनी होने लगी, मैंने ना अपने हस्बैंड को कॉल किया, और अपने हस्बैंड को कॉल करके मैंने बताया। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा तुमने उसे भेज दिया हॉस्पिटल? मैंने बोला हाँ भेज दिया, और बैग उसका यहीं मेरे पास ही रखा था संगत जी। और मैं इतनी बेचैन हो गई, ना मेरा कुछ खाने का मन कर रहा, ना बनाने का मन कर रहा, मुझे बस उसी की टेंशन हो रही। और मैं गुरु महाराज से यही कह रही, महाराज आप उसको ध्यान रखना, बस वो ठीक हो जाए, अपने परिवार में ठीक ठाक चला जाए गुरु महाराज। तो महाराज से बस मैं यही प्रार्थना कर रही थी उसके लिए। और फिर ना ऐसे प्रार्थना करते करते फिर मैं लेटे मेरी आँख लग गई संगत जी। इससे पहले मैंने उसे एक बारी बीच में फिर मैंने उसे कॉल भी किया, लेकिन वो कॉल ही नहीं उठा रहा था। फिर मैंने अपने पड़ोस में किसी से बात करी, मैंने उसे बताया, तो उसने मुझे ये बोला कि मैडम वो तो ना अब कि सॉरी संगत जी, उसने मुझे बोला कि भाभी जी वो तो अब बेहोश हो गया होगा, शायद उसको स्टंट वगैरह डलेगा, और मतलब वो कहाँ फ़ोन उठाएगा आपका। मैंने बोला हाँ थोड़ा सा पता लग जाता कि उसकी तबीयत कैसी है। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि मैं वहाँ से आने के बाद मतलब मैं फिर सो गई, जैसे मैंने बताया ना बीच में से मैंने छोड़ दी थी ये बात, सॉरी संगत जी। मैं आके वहाँ से सो गई। तो फिर 3:30 बजे करीब उसका मेरे पास कॉल आया संगत जी। और उसने मुझे बोला कि मैंने उससे बोला हेलो। मुझे लगा शायद उसके किसी फैमिली मेम्बर का कॉल वॉल होगा, शायद किसी ने उसने बुला लिया होगा किसी को। मैंने बोला हेलो, कह रहा हेलो मैडम। मैंने बोला हेलो भैया आप कैसे हो? तो उसने मुझे बोला कि मैडम मैं ठीक हूँ। मैंने बोला आप ठीक हो भैया? कह रहा हाँ मैडम मैं ठीक हूँ। और कह रहा मैडम मैं हॉस्पिटल आया था, तो मेरा आने के बाद यहाँ पे मेरा ईसीजी हुआ, और ईसीजी में मेरा कुछ भी नहीं है, मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है,
ईसीजी में कुछ भी नहीं है मैडम, बस मेरा थोड़ा बीपी हाई हुआ था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो और डॉक्टर्स ने मुझे उसके लिए दवाई दे दी। और तो मेरे को संगत जी इतना मैं बता नहीं सकती मुझे कैसा लगा। मैंने कहा ठीक है भैया, थैंक यू। तो वो कह रहा मैडम थैंक यू। मैंने कहा नहीं भैया कोई बात नहीं, आप डिश वॉशर छोड़ो, आप अपना ध्यान रखो। तो कह रहा मैडम मेरा बैग, मैंने बैग ले लेना, आप बस अपना ध्यान रखो। तो संगत जी फिर उसके बाद वो नेक्स्ट डे आया, किसी के साथ आया था, अपने साथ एक जना और लेकर के आया था। तो वो मेरे को बता रहा था। मैंने बोला भैया ठीक हो? कह रहा हाँ मैडम वो मेरा बैग है और मैं किसी के साथ आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। तो संगत जी वो मुझे बता रहा था कि मैडम कल तो मुझे यूँ लग रहा था कि मैं अब यहाँ इस दुनिया में रहूँगा ही नहीं, मतलब मैं तो गया। मैंने बोला नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है। कह रहा मैडम आपको नहीं पता, आपने जो वो मंत्र जाप किया था ना मेरे लिए, और वो जो आपने जो वो दिया था ना, उससे ना मेरे अंदर एक शक्ति आई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे साथ कोई है। मतलब ऐसा उसने कहा कि मतलब मेरे साथ कोई था वहाँ पे भी, और मेरे साथ कोई है, और इसी जी में भी कुछ नहीं आया। तो मुझे लग रहा था कि शायद आपके जो ये गुरुजी है ना, इन्होंने मेरी मदद की है। तो मैंने बोला हाँ गुरुजी तो सबकी मदद करते हैं। मैंने कहा भैया आपको नहीं पता, शायद उन्होंने आपको ब्लेस किया है, और पता नहीं क्या चीज़ होने वाली थी जो गुरुजी ने टाल दी आपकी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। तो फिर मैंने उसको एक फूल दिया गुलाब का। मैंने बोला आप ये गुरुजी के चरणों में चढ़ाओ और गुरुजी को शुक्राना बोलो हाथ जोड़ के। तो शुक्राना तो यहाँ पता नहीं, तो थैंक्स उसने बोला, थैंक यू बोला, और संगत जी वो रोने लगा। और फिर मैंने गुरुजी की एक ब्लेसिंग भी दी उसको, और मैंने उसको फिर से गुरुजी का जल प्रसाद दिया। मैंने बोला आप जाओ, और मैंने कहा जब भी कभी ऐसा लगे तो आप ओम नमः शिवाय गुरुजी सहाय ऐसे मंत्र जाप किया करो। और मैंने कहा गुरुजी पे छोड़ दो, और मैंने कहा ज़्यादा टेंशन वेंशन मत लिया करो, और गुरुजी सब देखते हैं, और वो तो जाने उन्हें सब पता रहता है। तो संगत जी वो मुझसे बोलने लगा कि मैडम अगर मैं सड़क पे मेरे साथ ये चीज़ हो जाती या कहीं हो जाती तो फिर मैं कैसे करता, मतलब मेरे को कौन देखता। अब मैं आपके यहाँ आके मेरे साथ ये चीज़ हुई तो आपने मेरी इतनी हेल्प तो कर दी। मैंने बोला देखो संगत जी, मैंने संगत जी उसको बोला कि हम कुछ नहीं करते किसी के लिए, जो कुछ करवाते हैं वो गुरु महाराज करवाते हैं। गुरु महाराज ने उसको यहाँ मेरे घर बुला के ब्लेस करना था और मेरे से सेवा लेनी थी। तो वो गुरु महाराज की प्लानिंग है, वो तो जाने उन्हें सब पता रहता है, और उनकी प्लानिंग तो उन्हीं की प्लानिंग है ना, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, और उनकी प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। तो मैंने कहा आपकी सेवा मेरी सेवा थी ये, और गुरु महाराज ने शायद इसीलिए आपको यहाँ भेजा था, क्योंकि गुरु महाराज को पता था कि वही ये काम कर सकती है, नहीं तो वो तो गुरु महाराज को ही पता होती है ना। तो मैंने कहा कि शुक्राना गुरु जी। तो ये संगत जी ये मेरा सत्संग आज सत्संग था, शुक्राना सत्संग। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु जी कि आपने उसकी मदद की, और आपने मतलब उसकी मदद की, उसकी फैमिली को आपने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी। पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता। आपने उसको, शायद मुझे लगता है आपने उसको न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जैसे आपने उस पर कृपा करी ऐसे सब पे कृपा करना गुरु महाराज। जो ये आंटी जी सत्संग शेयर करते हैं ना हमारा, अब इन पे भी कृपा करना गुरु महाराज, आप सब पे कृपा करना। और बोलते समय अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरु महाराज। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप लेकर के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।